नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम आप सबका श्याम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो रीट पात्रता परीक्षा देने वाले हैं उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं। मित्रों, इस क्लास के अंदर हम अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू जिसमें साइको, जीके और एसएसटी का अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, सामाजिक अध्ययन का भी। ठीक है, और इसी के साथ यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारी शाम को ना, देखो मैंने कल ही स्टार्ट की है, शाम को लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास का समय है आपके 8 बजे। फिक्स शाम को 8 बजे लाइव क्लास आपकी रेगुलर शुरू होती है। मैराथन क्लास होती है, इंपॉर्टेंट क्लास होती है भाई। ठीक है ना, तो आप यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आपको भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको मैं ये पूरी पीडीएफ भेजूंगा। ठीक है ना मित्रों। ठीक है, चलिए तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन आ गया है। पहला आपका प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? प्रश्न कहता है आजादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे। यानी ये क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है कि आजादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने जो थे वो कौन से थे। लावा, नीमराणा, कुशलगढ़ या फिर ये सारे के सारे थे। तो मित्रों, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। देखो, लावा भी उस समय था स्टेट का ठिकाना, नीमराणा भी था, कुशलगढ़ भी था। तो विकल्प नंबर आपका यहां पर डी राइट हो जाएगा दोस्तों, यानी इसमें सारे ही आ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? अगला प्रश्न आपका कहता है पुरस्कार एवं दंड है। क्यों ये साइको का क्वेश्चन आ गया आपके पास। ठीक है ना, साइको का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूछा पुरस्कार एवं दंड है, सकारात्मक प्रेरक है, स्वाभाविक प्रेरक है, कृत्रिम प्रेरक है या फिर प्राकृतिक प्रेरक है। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों, पुरस्कार और दंड जो है ना वो आपके कृत्रिम प्रेरक हैं। तो विकल्प नंबर सी को यहां पर ताला लगा दो दोस्तों। ठीक है, हाँ, हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय मिल रहा है। फटाफट साथ में जवाब देते रहे भी, कमेंट बॉक्स में आ जाए और एकदम ईमानदारी से क्लास को एक सिंगल क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। देख लो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कहता है राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी कब की गई? दिसंबर 2020 में, अगस्त 2020 को, जुलाई 2021 को या अप्रैल 2021 को? तो ये की गई थी दोस्तों जुलाई 2021 को। तो विकल्प नंबर सी बताने वाले कैंडिडेट सारे राइट हो जाएंगे। तो सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, वेरी गुड। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कहता है कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला। यानी राजस्थान में अपने जो पर्यटन को जो उद्योग का दर्जा मिला था ना वो आपके किस वर्ष मिला था, ये आपसे पूछा गया है। पहला विकल्प है 1989, फिर 1979, फिर 1999, फिर 1955 लिखा गया है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा मैं आपको, इसको दर्जा मिला था 1989 को, यानी 1989। यानी आपका विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। और आपको आरटीडीसी की स्थापना या वो पूछ ले तो आपके 1979 बताना आपको। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका इंपोर्टेंट आ गया है। राज्य का पहला हेरिटेज होटल है, बताओ पहला हेरिटेज होटल कहां पर है? अजीत भवन जोधपुर है, सामोद हवेली जयपुर है, सरिस्का पैलेस, यानी ये वाला होटलों के नाम भी लिखे गए हैं, सरिस्का वाला है, या खियूसर पैलेस होटल खियूसर है। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों, अजीत भवन जो होटल है ना जो कि आपके जोधपुर में पड़ता है, यानी विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो, ये आपके राज्य का पहला हेरिटेज होटल है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका फिर से इंपोर्टेंट आया है। किसे ज्ञान की प्रथम पीढ़ी माना जाता है? साइको का क्वेश्चन है। विकल्प ए में लिखा है संवेदना, फिर विद्यालय, फिर शिक्षण और फिर अभिप्रेरणा लिखा गया। कौन सा विकल्प आपका यहां पर राइट होने वाला है? तो किसे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी माना जाता है? कौन सा राइट होने वाला है? फटाफट से जवाब देंगे। तो विकल्प नंबर आपका यहां पर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, संवेदना। संवेदना इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि राष्ट्रीय राजमार्ग 11, 12 और 65 को मिलाकर नया नाम क्या दिया गया? 48 दिया गया, 52 दिया गया, 68 दिया गया या 70 दिया गया? तो दोस्तों 11, 12, देखो 11 प्लस 12 और प्लस 65, इन सबको मिलाकर के नया नाम दिया गया 52। एनएच कौन सा नाम दिया गया? NH 52, यानी ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH 52 दिया गया नाम इसको। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? वो राज्य आपको बताने जिसे कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों, ये मणिपुर से नहीं गुजरती है, बाकी सारे राज्य छूते हैं। ठीक है, लेकिन सी आपके मणिपुर आपके नहीं गुजरती मणिपुर से। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो गया। अगला प्रश्न क्या कहता है? फिर से साइको का अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है। उत्सुकता है, दिवास्वप्न है, भागनाशाएं हैं या फिर कुछ समायोजन है। कौन सा विकल्प आपका यहां पर राइट हो जाने वाला है मित्रों? तो विकल्प नंबर आपका यहां पर ए राइट हो जाएगा। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का जो लक्षण है वो है आपके उत्सुकता। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है दोस्तों निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? अरे इनमें से ऐसी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही को, चंबल को, नर्मदा को या फिर तापी को?
कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा दोस्तों? तो विकल्प नंबर कौन सा राइट होने वाला है? वेरी गुड। यहाँ पे जिन कैंडिडेट का भी माही जवाब आ रहा है उनका राइट है भाई। तो विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखो, सभी को शिक्षक बनने का सपना इस बार पूरा करना है, ठीक है? तो फटाफट से सबके जवाब आने चाहिए और ईमानदारी से पढ़ते रहिए। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? अरे कौन सी राज्य की नहीं मिलती? तो वो मणिपुर की नहीं मिलती है दोस्त। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? दोस्तों, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये सही है, या फिर शिवालिक लघु फिर महान आता है, या लघु महान शिवालिक आता है? तो दोस्तों विकल्प नंबर आपका यहां पर बी राइट हो जाएगा। पहले आता है शिवालिक, उसके बाद में आ जाता है लघु, और लास्ट में आ जाता है आपका महान हिमालय। तो विकल्प नंबर बी बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है डोडा बेटा चोटी स्थित है। अरे डोडा बेटा जो चोटी है ना, वो स्थित है अन्नामलाई पहाड़ियों में है, नीलगिरी पहाड़ियों में है, विंध्याचल श्रेणी में, या फिर सतपुड़ा श्रेणी में है? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर कौन सा राइट होने वाला? फटाफट से 5 सेकंड में जवाब देना है आपको, और 5 सेकंड आपके हो चुके हैं दोस्त। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्यास एक तरह की है, यानी प्यास एक तरह की, साइको का क्वेश्चन है वैसे। चक्रीय आवश्यकता है, अचक्रीय आवश्यकता है, विशिष्ट आवश्यकता है, या फिर अर्जित आवश्यकता है? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो प्यास जो है ना दोस्तों, हमारे जैसे हमने मान लीजिए 40 से 45 मिनट हो जाते हैं पानी पीने के बाद, तो उसके बाद में फिर से आपके ये चक्कर वापस घूमता है और 40 से 45 मिनट के बाद वापस से पानी आपका शरीर मांगने लगता है, तो आप पानी पीते हैं। और गर्मियों में तो आपने देखा ही होगा, हर आप आधे घंटे बाद में आपका मन करेगा कि पानी पी लें, तो ये एक चक्रीय आवश्यकता है। तो विकल्प नंबर आपका यहां पर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्त कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहां मिलकर गंगा नहीं बनाते? हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, या फिर देवप्रयाग? तो दोस्तों ये कहां नहीं बनाते? ये देवप्रयाग में नहीं बनाते। तो विकल्प नंबर आपका यहां पर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है सोन नर्मदा निकलती है, यानी जो सोन नर्मदा है वो निकलती है पलामू पहाड़ों से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, पूर्वी घाट से, या अरावली से? तो दोस्तों सोन और नर्मदा जो है ना वो आपकी निकलती है अमरकंटक से। तो विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। बी बताने वाले कैंडिडेट सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अपना स्कोर आप लास्ट में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने सही हो रहे हैं। चिल्का झील जहां स्थित है वह बताओ। कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट, या उत्तरी सरकार तट? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो चिल्का झील जो है वो आपके उत्तरी सरकार तट की ओर स्थित है। तो विकल्प नंबर आपका डी राइट हो गया। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है दंड एवं प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उत्पन्न अभिप्रेरणा का प्रकार है, आंतरिक है, बाह्य है, ए व बी दोनों, या फिर कोई नहीं? कौन सा विकल्प आपका यहां पर राइट होने वाला है दोस्तों? तो विकल्प नंबर आपका यहां पर बी राइट हो जाएगा। बी बोले तो बाह्य, बाह्य जो है ना वो आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के संदर्भ में आपको मतलब बताना है, असंगत पहचानना है। सूची फर्स्ट में प्रावधान इधर अनुच्छेद लिखा गया, ठीक है। राज्य वित्त आयोग 243 फर्स्ट बिल्कुल सही लिखा है, इसी के अंतर्गत आता है। फिर पंचायतों का गठन 243 फर्स्ट लिखा है, नहीं भाई पंचायतों का गठन 243 फर्स्ट के अंतर्गत नहीं आता, ये आता तो 243 में आप कह सकते हैं। देखो मैं बताऊं आपको, एक तो देखो ये 73वां संविधान संशोधन था ना, 73वां संविधान संशोधन मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसके अंतर्गत ये आता है। और ये आपके 243 घ के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? 243 घ के अंदर, न कि वन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। बाकी ग्राम सभा 243 से सही लिखा है, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका यहां पर बी असंगत हो जाएगा, तो बी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? बताओ। आर्टिकल नंबर 243 जेडी में, आर्टिकल नंबर 244 जेडी, या अनुच्छेद 242 जेडी, या अनुच्छेद 243 जेडी? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो यहां पर अनुच्छेद 243 एडी यानी जेडडी, जेडडी में हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका ए को ताला लगा दो। अगला प्रश्न कहता है राजस्थान की किस रियासत ने भारत में, देखो ये पूरा प्रश्न आपको दिख नहीं रहा है तो हाँ अभी दिख रहा होगा सबको, ठीक है। चलिए, राजस्थान की किस रियासत ने भारत में विलय करने के सहमति पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? जोधपुर रियासत थी, बीकानेर थी, जयपुर थी, या फिर शाहपुरा रियासत थी? कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने सबसे पहले आपके साइन किए थे? तो वो थी आपके बीकानेर रियासत। बी फॉर बीकानेर को लॉक कर दो। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को क्या कहा जाता है?
उद्दीपन कहा जाता है, प्रवाहिता कहा जाता है, संवेदना कहा जाता है या अभिप्रेरणा कहा जाता है? अरे क्या कहते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपका विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा, उसको अभिप्रेरणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि इसमें आपको असत्य कथन बताना है। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ लिखा गया है, ये तो सही है, बिल्कुल है, प्राचीन प्राचीन ही तो है। हाँ, नवीनतम रियासत झालावाड़ लिखा है, ये भी सही है। सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल में जयपुर, नहीं, बिल्कुल नहीं है। जयपुर कब है आपकी बड़ी रियासत? जयपुर कब से होने लगी? तो विकल्प नंबर आपका सी यहां पर असंगत हो जाएगा। फिर लिखा है सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, बिल्कुल सबसे छोटी शाहपुरा ही है आपके। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या है? असंगत बताना है, असंगत बताइए, बताओ। यहाँ पे एकीकरण चरण लिखा है, एक तरफ प्रधानमंत्री लिखा है। पहला चरण शोभाराम कुमावत, बिल्कुल राइट है, तब प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावती थे। दूसरे चरण में बिल्कुल गोकुलराम असावाई थे। और तीसरे चरण में मणिलाल कोठारी लिखा है, जो कि आपके गलत हो जाता है। इस समय थे माणिक्य लाल, ठीक है ना। तीसरे चरण में कौन थे? माणिक्य लाल थे, जबकि यहाँ पे मणिलाल लिखा है। तो विकल्प नंबर सी को आप गलत करोगे, असंगत बताओगे, तो विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आपको कि असंगत बताइए। आजादी के समय सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़ बांसवाड़ा था। अरे वाह, फिर से असंगत पूछा है। धारासभा का संबंध अजमेर से, अजमेर मेरवाड़ा में एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। और फिर रियासती बाग के सचिव सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लिखा गया यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे असंगत आपको बताना था, फटाफट से बताओ। तो इसमें आपके ना, हाँ, रियासती विभाग के सचिव वल्लभ भाई पटेल कब थे? बाकी तो ठीक लग रहा है मेरे को। हाँ, तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट होने वाला है? बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका कहता है पर्यटक चाचा कोटा किस जिले में स्थित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। पर्यटक चाचा कोटा किस जिले में है? बांसवाड़ा में है, जालोर में है, उदयपुर में है, कोटा में? ये कहां पड़ता है आपका? तो ये दोस्तों जो पर्यटक चाचा कोटा जो, हाँ चाचा कोटा ना, ये आपका पड़ता है बांसवाड़ा के अंदर। तो विकल्प नंबर ए को यहां पर ताला लगाओ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? अगला प्रश्न आपका कहता है मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है। अरे जो मनोशारीरिक असमानताएं हैं उनको क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत समायोजन, व्यक्तिगत विभिन्नता या प्रायोजना पद्धति? कौन सा विकल्प आपका इसमें राइट होगा? तो इसमें आपका व्यक्तिगत विभिन्नता राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर सी को ताला लगाओ, क्योंकि जो मानव शारीरिक असमानताएं हैं उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता आती है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नता को कहा जाता है दोस्त। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आरटीडीसी के होटल का नाम स्थान सुमेलित नहीं है? कजरी लिखा है उदयपुर, कजरी क्या लिखा है? उदयपुर, ये तो सही है, बिल्कुल है कजरी उदयपुर में। मुम्बल जैसलमेर, ये भी ठीक है। खादिम अजमेर, ये भी राइट आपका। लेकिन ढोलामारू आपके जोधपुर में नहीं है दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपका डी यहां पर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो डी को क्या कर दो? ताला लगा दो। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्त कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली ऊर्जा बताओ। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा या फिर बायोगैस ऊर्जा है? कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर राइट होने वाला है? फटाफट से जवाब आना चाहिए दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपका सी, तापीय ऊर्जा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा बताओ कितना है? 50% है, 100% है? देखो 100 तो बिल्कुल नहीं है, 15.22% इतना कम भी नहीं है। तो विकल्प आपके पास एक तो ये बचा है, एक आपका लास्ट वाला बचा है। बताओ, आप बताओ कौन सा है ये? यहाँ पे भाखड़ा नांगल परियोजना का राजस्थान में हिस्सा, एक मिनट एक मिनट, राजस्थान में हिस्सा आपके, देखो 50 तो 100 तो है नहीं, ठीक है। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा डाउट फील हो रहा है। लगभग ये 15.22, हाँ 15.22% है मेरे दोस्त, मेरे ख्याल से, मेरे याद में इतना कम तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाखड़ा दंगल परियोजना का राजस्थान में हिस्सा पूछा है, तो बिल्कुल 15.22%। विकल्प नंबर सी को आप ताला लगा देना यहां पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, सुपर थर्मल पावर प्लांट कवई कहाँ स्थित है? बीकानेर में, अजमेर में, झालावाड़ में या फिर बारां में? ये कहां पर है रे? सुपर थर्मल पावर प्लांट है आपके कवई पूछा, आपके कहाँ स्थित है? ये आपका पड़ता है बारां के अंदर। ये कहां पर आपका? बारां में। तो विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आपका कि अवर्गीकृत प्रकार के वन राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। उदयपुर में, बारां में, चित्तौड़गढ़ में या फिर बीकानेर में? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो अवर्गीकृत प्रकार के जो राजस्थान में सर्वाधिक वन है वो पाए जाते हैं बीकानेर में आपके। तो विकल्प नंबर डी को यहां पर लॉक कर दो। अगला प्रश्न क्या कहता है? छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर या फिर व्यक्तिगत भिन्नता पर? बताओ किस पर करती है? हाँ, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये व्यक्तिगत भिन्नता पर करती है। व्यक्तिगत विभिन्नता या भिन्नता जो होती है ना, उसी पर आपके छात्रों के सीखने की, अधिगम की जो योग्यता है वो निर्भर करती है दोस्त। अगला प्रश्न क्या कहता है?
महिला बाग का झालरा कहाँ स्थित है? राजसमंद में है, चूरू में है, धौलपुर में है, जोधपुर में, या फिर अनुत्तरित प्रश्न है ये। बताओ कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो महिला बाग का झालरा है। ये क्वेश्चन आपको मैंने 3 से 4 दिन पहले क्लास हुई थी उसमें बताया भी है, ठीक है, और वो भी विस्तार से भी बताया था मैंने। ये आपका जोधपुर में है दोस्त। विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है बेड़च नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियां, गोगुंदा पहाड़ियां, मेरवाड़ा पहाड़ियां, या बिजराल पहाड़ियां। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे बेड़च नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गोगुंदा की पहाड़ियों के पास। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आपका थ्रस्टन की अभिवर्ती मापनी क्या कहलाती है? अरे थ्रस्टन नाम के हाँ ये क्या क्या है कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोविज्ञानी जो थ्रस्टन है उनकी अभिवर्ती मापनी क्या कहलाती है? समय समअंतराल मापनी कहलाती है, संकलित मापनी, सामाजिक दूरी मापनी, या संचयी मापनी। तो दोस्तों इनकी जो मापनी है वो है आपके समअंतराल मापनी। तो विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है दोस्त कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में किसे देश का शीर्ष स्थान है? चलो ये तो ऐसे बीच में आ गया आपके भारत देश का, विश्व का क्वेश्चन आ गया, डेनमार्क है वो, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। हाँ याद कर लेना आप इसको, ठीक है। किसे देश का शीर्ष स्थान? तो ये डेनमार्क को, ठीक है, डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलो उसको छोड़ देना आप, एक प्रश्न ये देखो। मूंगफली अनुसंधान केंद्र स्थित है जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में, या गंगानगर में? ये कहाँ पड़ता है? हाँ, तो काफी कैंडिडेट इसको गलत करेंगे, मुझे पता है। मूंगफली अनुसंधान केंद्र पूछा है, जरूरी थोड़ी है, कई अनुसंधान है जो एक ही जगह भी हो सकते हैं। तो ये आपके बीकानेर में ही है, तो बीकानेर में कोई केवल मूंगफली अनुसंधान अनुसंधान थोड़ी है, और भी तो है। हाँ सर जी, तो गलत मत कर देना, ये बीकानेर में है। अगला प्रश्न है राजस्थान का दूसरा नवीन मैनचेस्टर कहलाता है? भिवानी, भवानी मंडी, भिवाड़ी, या फिर भीमबेटका? देखो एक जैसे नाम लग रहे हैं सर, क्या पता। तो ये नवीन मैनचेस्टर है वो है आपके भिवाड़ी। कौन सा है? भिवाड़ी। और किस में लिखा है सर जी? सी में लिखा है। तो विकल्प नंबर सी को ताला लगाओ। अगला प्रश्न आपका कहता है राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल का नाम बताओ। आदित्य मिल्स लिमिटेड है, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड है, महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड है, या महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड है? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों आपकी जो सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल का नाम है वो है आपके महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड। विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न आपका कहता है फ्राइड ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण, क्या लिखा? फ्राइड ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? संस्कारों के आधार पर, गुणों के आधार पर, काम प्रवृत्ति के आधार पर, या शरीर संरचना के आधार पर? तो ये जो फ्राइड थे उन्होंने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो किया था काम प्रवृत्ति के आधार पर। तो विकल्प नंबर सी को यहां पर क्या कर दो? ताला लगा दो। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है आपका ये, उत्तखात भूमि स्थलाकृति की विशेषता बताओ। कच्छ की खाड़ी की, सुंदरवन डेल्टा की। देखो उत्तखात भूमि स्थलाकृति विशेषता है, किस प्रकार की विशेषता है? कच्छ की खाड़ी की है, सुंदरवन डेल्टा की, कोंकण तट की है, चंबल घाटी की? ये किसकी है? तो विकल्प नंबर डी को ताला लगाओ, ये आपके चंबल घाटी की है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आशा और उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है। आपका अपना जो है ना जितना स्कोर बनता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके इतने सही हो रहे हैं, ठीक है ना। जिससे पता चले कि आप कितने तैयारी, आपको खुद को ही पता चलेगा तैयारी कैसी है आपकी, ठीक है। और हर हमेशा शाम को, देखो शाम को रेगुलर आपके अब शुरू कर दी गई है आपकी लाइव क्लास होती है, ठीक है। हाँ तो लाइव क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।